आइए आज आपको मिलवाते हैं अपनी 93 वर्षीय माता जी से, यानी अपनी सासू माँ से मिलवाती हूँ मैं आपको, जिनके लिए कह सकते हैं कि एज सिर्फ एक नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि कहते हैं ना बुढ़ापा तो मेरे ख्याल से 60-70 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये 90 से ऊपर हो चुकी हैं और अभी तक यूँ लगता है 90 नहीं, इनके लिए तो 19 होना चाहिए। इस उम्र में भी इतनी एक्टिव हैं कि देख देख के इनको हैरानी होती है। चलिए आप भी इनसे मिलकर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इनकी सेहत का राज क्या है। इस उम्र में भी इतनी एक्टिव कैसे हैं। जहाँ 50 की उम्र में लोगों के घुटने टूट जाते हैं, वहाँ 90 से ऊपर हो चुकी है 93 साल की, अब तक इनके घुटने इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इनकी दिनचर्या शुरू होती है सुबह 4:30 बजे जब हम उठते हैं या 4:45 उठते हैं तब। और सबसे पहले लेती है गर्म पानी लेकर जा रही है, अपना बाहर पी के आएंगी, कुल्ला वुल्ला करके आएंगी। चाय मैंने चढ़ा दी है और शॉल ओढ़ रखा है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये सर्दियों की वीडियो है, ये अभी लेटेस्ट वीडियो है, 1-2 दिन पहले की ही। सुबह के टाइम ये अभी भी शॉल ओढ़ती हैं। तो गर्मा गर्म चाय तैयार है, चाय के साथ इनकी सुबह की शुरुआत होती है। उसके बाद उगते हुए सूरज के साथ इनकी जो आगे की दिनचर्या है वो स्टार्ट हो जाती है। उसकी दिनचर्या में होता है पक्षियों को दाना डालना, पक्षियों को सॉरी नहीं कह सकते, दरअसल वो दलिया लेके जाती हैं, चींटी वगैरह को डाल के आती हैं और कई जगह वो दाने डाल के आती हैं। मुझे नहीं पता अब कौन सा पक्षी कौन सा वो खाता है। और फिर नहा धो के ओम शांति में जाती हैं। उसके बाद आने के तुरंत बाद बिना देर किए इनको चाहिए राबड़ी, जो बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी जौ का दलिया और रोटी। उसे खाने के बाद अब इनको आराम से 2.5-3 घंटे की नींद चाहिए। कितनी देर सोए? विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और वो नींद इतनी गहरी होती है कि उठने के बाद भी इनको लगता है बस आँख लगी थी, एक झपकी आई। नहीं पता। दो घंटे से सो रहे हो आप? और खाना खाने के बाद, सोने के बाद फिर इनका खेल शुरू होता है इस खटिया को लेके। जैसे छोटा बच्चा अपने रेड़ू को लिए घूमता है ना, ये चारपाई को लुढ़का के इधर उधर घूमती रहती हैं। फिर इनकी रूटीन में ये काम बहुत जरूरी है, यानी अपने हाथ पैरों की अच्छे से रगड़ रगड़ के सरसों के तेल से मालिश करनी। मुझे तो ऐसे लगता है इनके जो सेहत का राज है ना, उसमें मेन यही है। फिर दोपहर को अधिकतर हम हल्का फुल्का कुछ बनाते हैं तो इनके लिए हाजिर हो जाता है, बिना किसी इनकार के आराम से खा सकती है। जो भारी बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको आराम से सब कुछ डाइजेस्ट होता है। बल्कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे डाउट होने लगता है। अब जो खाया है उसको हजम करना भी ज़रूरी है। अब बहू ऐसी मिली है कि इनको बहुत दुख देती है, और सबसे बड़ा दुख ये है कि इनसे काम नहीं करवाती। तो आप टाइम पास कैसे करें भाई? दूसरों के साइड में अगर कूड़ा पड़ा है तो ले लो झाड़ू, अपनी बहू झाड़ू नहीं देती तो पड़ोसियों की झाड़ू उठा लो और हो जाओ शुरू। अब खाना हजम तो करना है ना, चाहे वो दूसरे के यहाँ झाड़ू लगानी हो, दूसरे की झाड़ू लेके दूसरे का कूड़ा साफ करना हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये इनकी सेहत का बहुत बड़ा राज है कि आराम से खाना इनका हजम हो जाता है। आगे आती है चाय की बारी। चाय के साथ आप खाली चाय दे सकते हो, नहीं तो बिस्किट भी चलेंगे। यदि आपने कुछ स्नैक्स बनाए हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा सकती हैं। और हाँ, ये बहुत बड़ी सॉस लवर हैं, सॉस की बोतल पूरी हजम कर सकती है 1-2 दिन में। बच्चों की तरह इन्हें सॉस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम देना भूल गए, जैसे मुझे सॉस नहीं अच्छी लगती है, कई बार मैं भूल जाती हूँ, तो ये आराम से मांग लेती हैं। और ये इनका फेवरेट टास्क, सोने से पहले एक बार पक्का अपनी संदूक को चेक करेंगी, क्योंकि इन कपड़ों के तह के अंदर इनके पैसे रखे होते हैं। तो उनको झटका झटका के पैसों को निकालेगी, काउंट करेगी, फिर वापस से उन्हें रखेगी। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है। डेली फ्रूट खाना इनकी डाइट में शामिल है। हाँ, वैसे इनको भूख नहीं लगती, लेकिन ये है कि अगर हम देंगे तो इनकार नहीं कर सकती। तो दोस्त तो हमारा ही है ना, जब देंगे तो खाना ही पड़ेगा, फेंक थोड़ी सकती हैं। ये इनका तकिया कलाम है।
तो इस वीडियो को शेयर करने के पीछे मेरा एक वो है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए या सभी के घर में बुजुर्ग ऐसे करते हैं क्या, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी सेहत होने के बाद, इतनी बॉडी एक्टिव होने के बाद, इनके साथ रहते हुए यूँ लगता है कि हर रोज़ हमारी ये परीक्षा लेती हैं हमारे पेशेंट्स की। अपना खाना और अपनी नींद सब कुछ पूरी करने के बाद इनका टास्क होता है दूसरों की नींद हराम करना। मतलब होता है ना कि अंदर एक दूसरा इंसान रहता है जिसका काम है कि दूसरा बंदा कैसे सोया हुआ है उसको उठा दो। यहाँ तक कि इनकी वजह से मैंने गूगल पे सर्च मार मार के इतने सारे आर्टिकल पढ़ डाले, बुढ़ापे में आखिर होता क्या है। तो उसमें आया कि बुढ़ापे में याददाश्त चली जाती है, भूख प्यास चली जाती है, नींद चली जाती है। लेकिन हमारी माताजी में तो फिर बुढ़ापे का एक भी लक्षण नहीं है, क्योंकि उनको नींद अच्छी आती है ज़बरदस्त तरीके से, भूख ज़बरदस्त लगती है, याददाश्त, उन्हें अपनी हिस्ट्री पूरी याद है कि उन्होंने क्या काम किया। दूसरा बंदा जाए भाड़ में, तूने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया है मैंने किया है बस। कहते हैं इन्होंने अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत मेहनत की है। तो ऐसा लगता है कि वो जो जवानी है ना वो इनके अंदर जागृत होती है और हम लोगों से उम्मीद करती है कि हम अभी रेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए, चाहे कुछ काम है या नहीं है। लेकिन हम अगर दिन में नहीं सोते थे तो आपको भी नहीं सोना चाहिए। हम अगर सुबह उठते ही झाड़ू लगाते थे तो आपको लगानी ही लगानी चाहिए। अगर उस चीज़ में थोड़ा लेट हो गए हैं तो उसके पीछे की वजह जानने की बजाय नहीं ये काम अब तक हुआ क्यों नहीं है, तो ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं। लेकिन हाँ, इनको देख के एक सबक ज़रूर सीखा है कि आजकल वो भजन चला हुआ है ना, भजन करो जवानी में, बुढ़ापे में नहीं पता क्या होगा। तो वास्तव में वो बात सही है, इनको देख के लगता है, क्योंकि इस उम्र में जहाँ इनको आशीर्वाद देना चाहिए, भजन करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके साथ। आज भी इनको सिर्फ मोह माया से प्यार है, पैसों का मोह नहीं छोड़ती कभी भी। अभी तक इनको शादी अटेंड करना अच्छा लगता है, भजन करना दूर की बात है, कभी मुंह से राम राम नहीं निकलता। आशीर्वाद देना तो आता ही नहीं है हमारी माता जी की। तो बस यही समझ में आ रहा है कि यार जब तक अपना दिमाग काम कर रहा है ना, अपनी आदतें बस अच्छी कर लो।